So today we will discuss the concept of a process. So before going to start the process, let us first discuss a little bit regarding the program. Uh, Regarding the program, अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो हाउ टू डिफाइन इट. प्रोग्राम, computer program is basically a set of instructions to the CPU of the computer basically. तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखते हैं. तो दे आर रिटन यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिकली दे आर द स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो रिटन यूजिंग ए an editor or set of instructions belongs to a programming language. वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हम उनको एडिटर का यूज करके लिखते हैं. जब हमारे इंस्ट्रक्शंस लिख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, वी कंप्लीट राइटिंग आवर प्रोग्राम. देन उसके बाद हमें वी नीड टू ट्रांसलेट देम. ट्रांसलेट इन द सेंस कि हम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स लिखते हैं बट सीपीयू कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज स्टेटमेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. so we need to translate them. So for translating क्या यूज करते हैं हम, for this we use language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर और मेनली द कंपाइलर. कंपाइलर को यूज करके हम कंपाइल करते हैं. तो आफ्टर कंपाइलेशन क्या होता है, वी गॉट, क्या मिलता है हमें कंपाइलेशन के बाद, अब दिस लो लेवल machine specific code. We got the low level machine specific code. तो लिखने से लेके कंपाइलेशन तक और कंपाइलेशन के बाद हमें जो
लो लेवल मशीन स्पेसिफिक कोड मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड जनरली, जरूरी नहीं है, क्योंकि जावा में अगर हम कंपाइल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लास फाइल मिलती है, ना कि ऑब्जेक्ट कोड। बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, पास्कल एक्सेट्रा में हमें क्या मिलता है कि ये ऑब्जेक्ट कोड मिलता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड हमें मिल गया, तो ये हमारा हो गया लो लेवल ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अगर इस लो लेवल प्रोग्राम को जो हमें मिला है, अभी ये क्या है? लो लेवल प्रोग्राम कहाँ पर कॉपी है? जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहते हैं। और जनरली हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर में इसकी लोकेशंस को सेट कर रखा होता है, जो कि जैसे सी लैंग्वेज में है तो टीसी बिन में जाके स्टोर हो जाता है। अब इस लो लेवल प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि ये रन हो कंप्यूटर पर। रन होने का मतलब कि हमने जिस पर्पज के लिए प्रोग्राम लिखा है, अगर हमने ये प्रोग्राम लिखा है फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, तो हमारा फैक्टोरियल हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। और रन कराने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, लिंकर और लोडर। तो लिंकर क्या करता है कि हमारे इस लिखे हुए प्रोग्राम को बाकी और प्रोग्राम्स के साथ जो इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड हैं रनिंग के लिए, जो इस लिखे हुए प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो प्रोग्राम इस प्रोग्राम के साथ अटैच होंगे। तो वो प्रोग्राम अटैच होंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं लिंकर। तो लिंकर एंड लोडर, टू सॉफ्टवेयर आर देयर, जो कि अभी तुम्हें डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ना है डिटेल में। इन बीटेक यू विल बी स्टडी all these softwares, the compilers, loaders, linker, etc. in more detail. तो लिंकर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जैसे सी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा और हमने ऊपर लिखा हैश इंक्लूड दिस stdio.h, conio.h, maths.h, या जितने भी फाइल हमने इंक्लूड की, तो वो फाइल्स बेसिकली क्या है? वो फाइल है हमारे सी लैंग्वेज पैकेज के साथ आए हुए पहले से लिखे हुए प्रोग्राम। तो उन प्रोग्राम्स को हमारे इस प्रोग्राम के साथ अटैच होना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक कंप्लीट क्या बनेगा, तभी तो ये प्रोग्राम चलेगा। क्योंकि अगर जो फाइल हमने अटैच कर रखी है, इसमें इंक्लूड कर रखी है, वो फाइल इंक्लूड नहीं होंगी तो ये कंप्लीट हमारा नहीं बनेगा। तो बेसिकली जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर के साथ ही लिंकर अटैच होता है। और लिंकर क्या करता है कि हमने जो इंक्लूड कर रखी है सी लैंग्वेज में अपनी फाइल, या जावा में जो पैकेजेस हमने इंपोर्ट कर रखे हैं, या जो क्लास इंपोर्ट कर रखे हैं पैकेज के अंदर, या तो हम कंप्लीट पैकेज इंपोर्ट करते हैं, या पैकेज के अंदर क्लास इंपोर्ट करते हैं, या क्लास के अंदर मेथड। तो जो हमने इंपोर्ट कर रखे होते हैं वो सारे हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच होते, तब जाके हमारा वो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट फाइल हम देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट फाइल है हमारी। अगर इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा और एलोबोरेट कर देता हूँ, इससे देखता हूँ मेरे पास अगर इसके रिलेटेड कंटेंट्स हैं तो आई एम गिविंग द मोर एलोबोरेटेड।
wait for a while. I am giving you more elaborative diagram regarding this. Corresponding to C language. सी लैंग्वेज का हमारा लिखने से लेके और कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक का जो प्रोसेस है वो एक बार मैं तुम लोगों को इस डायग्राम के थ्रू एलोबरेट कर देता हूँ. This is the basically contents from my book compiler design. तो हमने क्या किया, टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा. और सी लैंग्वेज में तुम जानते हो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, पढ़ चुके हो तुम. तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैश डिफाइन वाली चीजें होती हैं, या बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं. तो प्री प्रोसेसर मीन्स बिफोर प्रोसेसिंग. तो हैश डिफाइन वाली चीजें वो कंपाइल जब हम करते हैं तो कंपाइलेशन के पहले प्री प्रोसेसर उसको एक्सप्लेन करके लिख देता. अगर हमने लिखा हैश डिफाइन रो 4, तो जहां जहां हमने रो वेरिएबल यूज किया होगा उसकी जगह 4 में वो कन्वर्ट कर देगा. तो जब हमने स्केलेटन सोर्स प्रोग्राम लिख दिया तो प्री प्रोसेसर के थ्रू हमारा मॉडिफाइड यानी एक्सटेंडेड सोर्स प्रोग्राम बन गया. मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम बन गया, उसको हमने कंपाइल किया. तो कंपाइलेशन के बाद सी लैंग्वेज में हमेशा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनता है. ऑलवेज रिमेंबर, सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जब हम कंपाइल करते हैं तो उसमें इनबिल्ट असेंबलर होता है और कंपाइलेशन के बाद असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनता है. और जो सी लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर असेंबलर है वो उसको रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. फिर लिंकर क्या करता है, लिंकर क्या करता है कि जो रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड बना ये इसको कंबाइन करके हमारे जो हैश डिफाइन वाली सॉरी हैश इंक्लूड वाली फाइल या जो भी प्रोग्राम में वो कर रखते हैं इंक्लूड, उन सबको कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी जो रेडी टू एग्जीक्यूट फाइल है .exe फाइल वो बना देता है. अब ये फाइल लोडर जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम लाइब्रेरी के साथ अटैच करके और फाइनल हमारा एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम को रन करता है. तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस इन सी लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम. तो जो हमारा प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम तुम देखते हो वो क्या है, एक पैसिव एंटिटी है. और जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है तो वो क्या है, एक एक्टिव एंटिटी है. प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट इज एन एक्टिव एंटिटी. और प्रोग्राम जब कॉपी है, स्टोर है, तो वो उस स्टेट पे एक पैसिव एंटिटी है. तो ये जो एक्टिव स्टेट है प्रोग्राम की, एक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज द प्रोसेस. मतलब प्रोसेस बेसिकली क्या है, सिंपली इट इज द एक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोग्राम. और प्रोसेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं process can be defined as an instance of a running program. कोई भी प्रोग्राम जब अपनी रनिंग स्टेट में है तब उस स्टेट में उसको हम बोलते हैं प्रोसेस.
तो बेसिकली जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है वो एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो प्रोसेस है वो है इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड रनिंग ऑन ए कंप्यूटर। तो इन दिस सेंस प्रोग्राम क्या है, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई हमारी इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम की रनिंग स्टेट को हम प्रोसेस बोलते हैं। नाउ रीड आउट दिस स्लाइड। concept of process and program. Program is a passive entity which has no life. नो लाइफ का मतलब वो सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट ही तो है प्रोग्राम। जब तक वो रन नहीं कर रहा है कंप्यूटर पर तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। और जब प्रोग्राम रन होने लगता है यानी जब उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, तो उसकी एक लाइफ हो जाती है। लाइफ मतलब जितनी देर के लिए वो रन कर रहा है। इन दिस सेंस कि प्रोसेस हमारा क्या हो गया, एक्टिव एंटिटी हो गया। एक्टिव एंटिटी इन दिस सेंस कि जो प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो हमारा एक प्रोसेस है। तो सीपीयू जो भी वर्क करता है, सीपीयू के वर्क करने का मतलब ये है ना कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है जब वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तभी तो सीपीयू वर्क करेगा। अदरवाइज लिखे हुए प्रोग्राम का क्या मतलब है, हमने तो एडिटर का यूज करके लिख दिया उसको। तो जब वो रन करेगा देन ओनली सीपीयू विल वर्क। So all work done by the CPU contribute to the execution of processes. प्रोसेस के एग्जांपल्स, कोई भी प्रोग्राम वो हमारा, चाहे हम ब्राउजर रन कराएं या कीबोर्ड से कोई की टाइप कराएं तो उसके लिए भी जब की हम टाइप कराया तो भी ओएस कीबोर्ड के ड्राइवर को यूज करके की को एक्सेप्ट करेगा। और जैसे हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट देते हैं स्कैन एफ का यूज करके या सी इन का यूज करके या सिस्टम डॉट इन जो इनपुट मेथड है जावा में, तो किसी भी इनपुट मेथड से जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट भी प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। जितनी देर के लिए हम इनपुट टाइप नहीं करते हैं वो प्रोग्राम रुका रहता है। तो प्रोग्राम का वो भी पार्ट है कि इनपुट आउटपुट एक्टिविटी उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। तो इन द सेंस के प्रोसेस हमारे यूजर प्रोसेस भी हो सकते हैं और सिस्टम प्रोसेस भी हो सकते हैं। यूजर प्रोसेस से मतलब है कि प्रोसेसेस जनरेटेड बिकॉज ऑफ द यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम के जो प्रोसेस हैं उनको हम बोलते हैं यूजर प्रोसेस। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम हमेशा रन होते रहते हैं। सभी प्रोग्राम नहीं बट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी पार्ट हमें नीडेड होता है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर रनिंग। काफी सारे प्रोसेसेस रन होते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और यू कैन सी दिस विंडोज सिस्टम में भी तुम देख सकते हो कि सीपीयू की प्रॉपर्टीज पे हम जाते हैं तो वी कैन सी कि जब हम एंड टास्क करते हैं तो कितने प्रोसेस रन होते हैं। और सीपीयू की प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो उस मूवमेंट पे अगर हम देखें कि कौन कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं
So we can see it. So in this sense, the processes which belongs to the user program are the user process, and those process which belongs to the operating system are the system processes. So read out this slide. जो भी हार्डवेयर डिवाइस के लिए कमांड्स आती हैं उनके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम उन डिवाइसेस के ड्राइवर्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है, मतलब उन प्रोग्राम्स से इंटरेक्ट करता है. तो as soon as it interacts, it runs the program corresponding to the disk or tape drive or file handling or something else. तो उन सब फाइल हैंडलिंग डिस्क कीबोर्ड एग्जेक्ट्रा के लिए जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट दे आर द सिस्टम प्रोसेस. यूजर प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेस. अभी जो मैंने बताया कि ओएस के जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं दे आर द सिस्टम प्रोसेस, एंड यूजर के प्रोग्राम जो प्रोसेस है यूजर प्रोसेस है. रीड आउट दिस स्लाइड. अब खास बात ये है कि we are now having the multi-programming operating system. All the operating system are multi-programming. So CPU runs all the processes simultaneously, मतलब concurrently. जैसा कि मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग में बताया था, उसका मतलब ये है कि कुछ मिली सेकेंड के लिए या कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए एक प्रोसेस रन हो रहा है, फिर कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है, कुछ मिली सेकेंड के लिए तीसरा प्रोसेस रन हो रहा है. जितने भी प्रोसेसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम switches